हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजी संज्ञान में। छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हो चुका है। गठन के पश्चात नई सरकार का पहला बजट 6 फरवरी को पेश किया गया। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बजट पर चर्चा करेंगे और हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 राज्य का पहला पेपरलेस बजट है और डिजिटल बजट है। कब पेश किया गया? तो 6 फरवरी 2024 को पेश। किसने पेश किया? आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है और हमारे वर्तमान वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी। आप कमेंट में बता सकते हैं उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह नवीन सरकार का पहला बजट है। इस बजट का आकार है 1,47,500 करोड़ रुपए, जो कि आज तक का सबसे बड़ा बजट है। अगला है बजट का थीम। बजट का थीम है अमृतकाल के न्यू का बजट और ग्रेट छत्तीसगढ़। ग्रेट छत्तीसगढ़ बजट के महत्वपूर्ण 7 बिंदुओं को मिला के बनाया गया है, जो बजट को 7 पहलुओं में बांटता है। पहला है जी फॉर गारंटी, आर फॉर रिफॉर्म अर्थात सुधार, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक विकास, ए फॉर अचीवमेंट्स अर्थात उपलब्धि, टी फॉर टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक, सी फॉर कैपेक्स। कैपेक्स का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात पूंजीगत व्यय, वे व्यय जिससे सरकार कमाई करती है। अभी अभी व्यय हो गया और बाद में जिससे सरकार को कमाई हुई। इसके बाद है जी फॉर है गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन। इसके बाद अगला है ब्रीफ केस। ब्रीफ केस में बजट के डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। इस साल के ब्रीफ केस की खासियत है, पहला चीज़ इसके आउटर लाइन में जो आर्ट हुआ है वो डोकरा सिल्क का पार्ट है। इसके बाद इस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर बनी हुई है, जिसके जरिए विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की गई है। दूसरी साइड पर ग्रेट छत्तीसगढ़ को उकेरा गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण लक्ष्य। सरकार ने इस साल के बजट में 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित किए हैं। सबसे पहला है, सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है, जिसका नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। अर्थात 2047 तक हमें विकासशील से विकसित बनना है, इस पर फोकस किया जाएगा। दूसरा है, साय सरकार के पहले बजट में राज्य की जो जीडीपी है वो 5 लाख करोड़ है, उससे अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद बजट के 10 महत्वपूर्ण रणनीति बताई गई है। तो अब इस रणनीति को हम देख लेते हैं। सबसे पहला रणनीति है ज्ञान। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। इस पर फोकस करने की बात की है। हमारे आर्थिक विकास का ये केंद्र बिंदु होगा। दूसरा महत्वपूर्ण रणनीति है तकनीकी आधारित रिफॉर्म और सुशासन में तीव्र आर्थिक विकास करना। तीसरा हमारा लक्ष्य है तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना। चौथा हमारा लक्ष्य है प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना। छठवां हमारा लक्ष्य है सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को भी सुनिश्चित करना। सातवां हमारा लक्ष्य है बस्तर और सरगुजा पे विशेष ध्यान देना। और आठवां है डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट। और नौवां है छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। और 10वां है क्रियान्वयन का महत्व। इन 10 पॉइंट में हमारा पूरा बजट समाहित है। इसके बाद अब हम देखते हैं मोदी की गारंटी। बजट में जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार खर्च करेगी उसे मोदी की गारंटी के नाम से प्रकाशित किया गया है। अब इसमें हम सरकार की जो आने वाली योजनाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत 18 लाख घरों का निर्माण होगा, जिसके लिए 8,369 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं इस बजट में। और पिछले साल का जो अनुपूरक बजट आया था उसमें 3,799 करोड़ रुपए का सैंक्शन पहले से हुआ है। इसके बाद अगला है महतारी वंदन योजना। इस सरकार की सबसे फेमस योजनाओं में से ये है। महतारी वंदन योजना में प्रति महिला 12,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना भी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसमें 3,100 रुपये पर धान की खरीदी की योजना है। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत 24.72 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में जलापूर्ति की जाएगी। इसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो 4,000 रुपये में तेंदुपत्ता खरीदी करते थे उसको अब 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ये योजना राजीव गांधी कृषि न्याय योजना का एक
परिवर्तित रूप है। इसके तहत भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक भुगतान करने का घोषणा किया जाता है। इसके तहत इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक श्री राम लला दर्शन योजना। इस योजना के तहत राज्यवासियों को अयोध्या का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। इसमें युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात किया गया है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है SCR मतलब राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। एक विस्तृत योजना होगी जिसमें नया रायपुर को एक बड़ा सा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में NCR है, उसी के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में SCR बनाया जाएगा और ये सरकार का बहुत अच्छा विज़न माना जा सकता है। इसके बाद है इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है शक्तिपीठ विकास योजना। इसके तहत 5 शक्तिपीठों का विकास किया जाएगा और 5 करोड़ प्रावधान किया गया उसके लिए। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विभागीय बजट में वृद्धि की गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ इसमें, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 5683 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष से 112% वृद्धि है। ये काफ़ी हाईलाइटेड था। इसके बाद अब हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं इस साल के बजट के। तो सबसे पहले बजट का आकार कितना है। 1,47,500 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। इस बजट में कुल व्यय जो है वो 1,47,446 करोड़ रुपए का है। इसका राजस्व व्यय है वो 1,24,840 करोड़ का। पूंजीगत व्यय जो है 22,300 करोड़ का पूंजीगत व्यय है। और इस पूरे बजट में राजस्व आधिक्य कितना है, तो 1060 करोड़ ये राजस्व आधिक्य है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इस साल का हमारे पास है 16,296 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 16,296 करोड़ रुपए का आप ध्यान रखिएगा। और हमारे जो GSDP का आकार इस साल होगा 5,61,736 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना 11% वृद्धि होने की अनुमान है। याद रखिए ये 2024-25 के लिए हम लोग अनुमानित है। ये एक्चुअल डेटा हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे और इसके बाद अब जो हम इकोनॉमिक सर्वे का क्लास लेंगे उसमें बाकी डेटा आपको कवर किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद जो हम अगली वीडियो होगी वो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की होगी, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।